chapter 8, verse 26. There are two paths of life and death. One path leads to liberation, non-return, and the other leads back to the cycle of birth and death. Those who pass through the path of light, Shukla, achieve ultimate liberation. Those who pass through the path of darkness return to the material world. दो रास्ते बताए गए। दो रास्ते कौन कौन से? शुक्ल मार्ग, प्रकाश या ज्ञान का मार्ग। इस मार्ग से जाने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त करता है और वापस नहीं आता। दूसरा अंधकार का मार्ग, कर्म बंधन का मार्ग। इससे जाने वाला जीव पुनर्जन्म को प्राप्त करता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता जाता रहता है। तो पुनर्जन्म अगेन किसका होता है? अहम का पुनर्जन्म होता है। वो हर आदमी के अंदर होता है। अहम पैदा हो रहा है। दूसरा, विचारक तौर पे थॉट के लेवल पे पुनर्जन्म होता रहता है, हर घड़ी हर पल। ऐसा पुनर्जन्म नहीं होता कि रिंकू मर गया वो सेम रिंकू पैदा हो गया। नाम और बंदे का रिंकू हो सकता है, किसी और का, पर वो बंदा सेम नहीं होगा। मान लो दो ट्रेनें हैं, दो रेलगाड़ियां हैं। एक ट्रेन मुक्ति स्टेशन जाती है, कोई वापसी नहीं, शांति, ज्ञान और स्वतंत्रता। दूसरी ट्रेन संसार एक्सप्रेस है, ये बार बार घूमती रहती है, इसमें यात्रा का कोई अंत नहीं, बस चढ़ते उतरते रहो। तुम्हारा कर्म, ज्ञान और चेतना तय करते हैं कि तुम कौन सी ट्रेन पकड़ोगे, मुक्ति वाली ट्रेन या संसारिक एक्सप्रेस। गीता में 700 श्लोक अर्जुन को समझाने के लिए बोला गया, तो एक जर्नी है। पर गीता का जो मॉरल है, जो संदेश है पूरा, जो समझाने की कोशिश की गई है, वो ईगो पे है। अर्जुन खुद की कल्पनाएं लेके खड़ा हुआ है। तो अब अद्वैत शैली में समझते हैं इस दोहे को नहीं, आई मीन इस वर्ष को। दो मार्ग तब तक हैं जब तक मैं और मार्ग दो हैं। जब यह जान लिया कि ना मैं जाने वाला हूं ना कोई मार्ग है, तब कौन सा शुक्ल और कौन सा कृष्ण मार्ग। कृष्ण मार्ग माने जिसको बोला गया अंधकार का मार्ग, और शुक्ल मार्ग मुक्ति का मार्ग, प्रकाश का मार्ग। इस वर्ष के संदर्भ में यहां दृष्ट और दृश्य एक हो जाए, वह अद्वैत है, वहीं नो रिटर्न। तो मन दो रास्तों में उलझा रहता है, यह या वह, पर सत्य न इस और न उस ओर। जो इन दोनों को पार कर गया वह न कहीं जाता है न लौटता है, वह बस होता है मौन मुक्त। एक बार एक चिड़िया थी। एक दिन उसे दो रास्ते दिखे। एक रास्ते में उजाला था और दूसरे में अंधेरा। उसे बताया गया, उजले रास्ते पर उड़ोगी तो एक सुंदर शांत जंगल मिलेगा जहां तुम हमेशा रह सकती हो। अंधेरे रास्ते पर जाओगी तो बार बार वापस आना पड़ेगा। चिड़िया ने पूछा, अगर मैं उड़ना ही छोड़ दूं? उत्तर मिला, तब तुम वही बन जाओगी आकाश जो कहीं नहीं जाता। ये उड़ना नहीं छोड़ना है, ये सिर्फ संकेतक बात है। तुम रास्तों से परे हो। तुम जो हो प्योर अद्वैत शैली में वही है, उसके अलावा कोई है नहीं। चलो एक और कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दीपक रहता था। नाम था दीपकू। क्या चल रहा है? चैप्टर 8 वर्स 26 भगवत गीता। हर रात दीपकू जलता और सोचता, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे तेल चाहिए, बाती चाहिए, माचिस चाहिए, अगर कोई ना जलाए तो मैं बुझ जाऊंगा। काश मैं सूरज जैसा बड़ा होता। एक दिन एक चतुर पेड़ ने उसकी बात सुनी और उससे बोलने लगा,
मुस्कुरा के, दीप को तू सोचता है तू छोटा है, पर सच तो ये है तू वही है जो सूरज है। दीप को हंस पड़ा, अरे पेड़ चाचा, मैं एक मिट्टी का छोटा दीपक हूं और सूरज तो आकाश में चमकता है। पेड़ ने कहा, जब तू जलता है क्या रोशनी अलग होती है? क्या सूरज की रोशनी कहती है मैं सूरज की हूं और दीपक की नहीं? दीप को चुप हो गया। पेड़ फिर बोला, जो तुझ में जलता है वही सब में जलता है। तू दीपक नहीं है, तू प्रकाश है। तू मिट्टी नहीं, तू बाती नहीं, तू तेल नहीं, तू वो है जो सबको प्रकाशित करता है चुपचाप बिना नाम के। उसी क्षण दीप को मुस्कुराया। उसे पहली बार लगा कि वह कुछ ना होकर भी क्या क्या दीप को बोला, क्या सोचा दीप को ने कि वो कुछ ना होकर भी सब कुछ है। जब उसने जान लिया कि उसका प्रकाश और सूर्य का प्रकाश एक है। जैसे स्वप्न में दो रास्ते दिखे, एक स्वर्ग ले जाए एक नरक, पर जागते ज्ञान होता है न स्वर्ग था न नरक था, न रास्ता न यात्री, जो था वह केवल मैं था, निश्चल अचल अभेद। ये प्योर अद्वैत शैली में व्याख्या होगी, उदाहरण के साथ, कहानियों के साथ।